जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बोल दे, आपका अपना चैनल बोल देने वालों के लिए, जिसको जो भी बात करनी है भाई हमारे चैनल पे आके जो मर्जी बोले। हम किसी की किसी बात को बिल्कुल भी एडिट नहीं करते, दिल खोल के बात किया करें जी। यार ये गलत बात नहीं करो आप। लो जी, मुबारक हो सारे बड़ी बड़ी हैं जी। वो खुशी की खबर आ गई है, आईसीसी ने लेटर लिख दिया पाकिस्तान को कि ओ भाई हम तो नहीं, इंडिया तो नहीं आ रहा पाकिस्तान में खेलने के लिए। अब इससे आगे पाकिस्तान का क्या रद्द नबील भाई से आंसर लें पहले। देखो, आपको उसूलन तो झुकना नहीं शारिक भाई, चाहिए। let me start with शारिक भाई। सेन सा एक लो आ जाता है। शारिक भाई यार जी सर। चैंपियंस ट्रॉफी आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी का जो मसला है ना वो बड़ा लंबा चलेगा। आई थिंक नेक्स्ट 3-4 दिन में पिक्चर विल गेट क्लियरर। अपेरेंटली अगर मेरी आप पूछोगे तो बेस्ट सिनेरियो वुड बी टू रिप्लेस इंडिया विद श्रीलंका और टूर्नामेंट आप पूरा पाकिस्तान में करा दो एक दफा। लेट्स हैव वन टूर्नामेंट विदाउट इंडिया एंड सी के दुनिया पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसका। एक दफा आप बोल्ड स्टेप लो एंड सी के हम है ना ये ले रहे हैं, अगर आप नहीं आ सकते वी डोंट केयर। तारिक भाई, डू आईसीसी हैव बॉल्स टू डू दिस? मुझे मजहर भाई क्वेश्चन पे आ रहा था। आईसीसी का मुझे मजहर भाई का एक पॉइंट भी ले लेने थे। मजहर भाई यार, क्या फर्क पड़ेगा अगर इंडिया नहीं आता चैंपियंस ट्रॉफी के? बहुत फर्क पड़ेगा। मतलब प्लीज बता दें। बहुत व्यूअर्स का जो ब्रॉडकास्टिंग राइट जो है ना उसमें मसला आएगा, क्योंकि इतने इन्होंने जब जो राइट्स दिए टीवी के वगैरह सब कुछ। आप देखो, आप पाकिस्तान की मैच देखना हो तो कितनी चैनल पे आती है, और इंडिया की मैच चल रही हो तो आप देख लो कितनी चैनल पे आती है। ये इन्होंने ये आईपीएल से शुरू किया था। मैंने बीच में अभी आपको डाला था ना, इसमें जो वीडियो जो बनाई है किसी बंदे ने इंडिया के, तो आप उसको फॉलो, उसको आप रीड करो तो पता चल जाएगा कि ये इंडिया की जो हाथ है। और अब रही सही कसर तो ये जयशाह पूरी करेगा। दिसंबर से जनवरी से शुरू हो रहा है उसका। ये अच्छी बात की आपने मजहर भाई। जयशाह की मैं शाहजेब से पूछ लूं। शाहजेब यार, जयशाह आया था ना, पाकिस्तान ने भी जयशाह के हक में वोट दिया था, तो हम सारे यहाँ पे दबे दबे अल्फाजों में कह रहे थे कि लो जी हमने वोट दे दिया, डील हो गई है, अब पाकिस्तान में आएगा इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए। ये क्या लगता है आपको कि बैक स्टैप किया गया है या मतलब नहीं किया गया? नहीं सर, जयशाह इस वक्त वो कर रहा है कि वो क्रिकेट को जो है उसने अपने घर की लौंडी बनाया हुआ इस वक्त, इसको इस तरीके से पूरा, ठीक है ना। वो चाह रहा है कि मतलब मैं बोलूं तो मतलब लोग छीके, मैं बोलूं तो लोग खासे। सो अगर पाकिस्तान को जिस तरीके से आई थिंक शारिक भाई ने कहा है या मजहर भाई ने कहा है, दोनों में से एक ने, कि पाकिस्तान नीड्स टू टेक अ बोल्ड स्टेप एट दिस पॉइंट। अगर नहीं कर सकते तो पाकिस्तान नीड्स टू शट द एफ अप टू फ्रॉम द ahead side as well। अगर बोल्ड स्टेप ले सकते हो तो लो एंड हैव द चैंपियंस ट्रॉफी डन विदाउट इंडिया। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग राइट हर्ट होंगे ना आपके, बट आप एक बार बोल्ड स्टेप लेने वाले तो बनो ना। भाई ये तो यार ये कौन लेगा बोल्ड स्टेप? कौन लेगा? मैं वही बोल रहा हूँ। अगर नहीं ले सकते तो उनके घर की लौंडी बन के वो जो वो बोल रहे हैं वो करो, ठीक है ना। ये मत करो कि यार नहीं आ रहा है, 4 दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे, फलाना लगेगा। कर सकते हो तो टेक अ बोल्ड स्टेप, नहीं कर सकते तो बी अ। लेकिन मुझे अदिल भाई से यार पूछने तो सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अदिल भाई यार बड़ा सोच समझ के जवाब देना। जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होते हैं ना, ये तो बिक जाते हैं, ठीक है ना। ये तो मैच हो या ना हो, बारिश हो जाए, वो गोलियां चल जाएं बसों के ऊपर, जो आपने पैसा दे दिया किसी को कॉन्ट्रैक्ट का वो तो दे दिया। मैच हो ना हो पैसा तो जाएगा ब्रॉडकास्टर को, राइट? या ब्रॉडकास्टर आपको तो पेमेंट करेगा। अब अगर इंडिया नहीं आ रहा और अगर 16 मैच हैं चैंपियंस ट्रॉफी के, तो जो 16 मैच हैं अगर वो श्रीलंका इंडिया की जगह खेलता है तो मैचेस तो ब्रॉडकास्ट होने हैं। अब दूसरी तरफ आ जाता है भाई ऑडियंसशिप, आपका व्यूअरशिप क्या है। व्यूअरशिप के अंदर जो बैठा हुआ ना आदमी जो क्रिकेट से मोहब्बत करता है, वो यार इतना बायस्ड तो नहीं होता। उसको भी पता है कि इंडिया ने ज्यादती की है, जैसे किसी दौर में वेस्ट इंडीज ने की थी और इंडिया ने की। आपको पता होता है कि ये ज्यादती कर रहे हैं, ठीक है। अब बात यह है कि यार ब्रॉडकास्टर को भी नुकसान नहीं होता। अगर कोई नुकसान होगा तो जाहिर है इंडिया उसकी भरपाई करेगा या आईसीसी उसकी भरपाई करेगा। अब जो व्यूअरशिप है वो भी नहीं इस तरह से टूटती। इंडियन आदमी जो जुआ खेल रहा है, जिसने सट्टा लगाया हुआ है, जो कि लगाते हैं, जो कि वैसे ही इन जनरल क्रिकेट से प्यार करता है यार अपना अदिल ने पहले ये जवाब दिया हुआ है कि क्या ये बोल्ड स्टेप पाकिस्तान ले पाएगा। मैं शाहजेब से फॉर चेंज मैं शाहजेब से एग्री करता हूँ। मैं शाहजेब से एग्री करता हूँ कि शाहजेब ने बात कही कि या तो आप एक स्टेप यार सवाल कर लेने तो नबील भाई, एक मिनट ठहरो, आपकी तरफ यार सवाल भी खत्म कर लिया करो आप। मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ ना सारा उसका। मुझे ये बताओ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर इंडिया नहीं आता तो यार जो चीज बिक गई है वो तो बिक गई है, उसकी तो पेमेंट चली गई है।
भाई ऐसा नहीं होता, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें क्लासेस होते हैं और उसमें पर मैचेस के जो वो चंक रखा जाता है कि इस मैचेस का इतना चंक है, इस मैचेस का इतना चंक है, ठीक है, उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब अगर एक मैच कैंसिल होता है, अगर मतलब आईसीसी अपनी तरफ से अनाउंस कर दे कि पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा, तो वो जो ब्रॉडकास्टर है वो उतने पैसे नहीं देगा, क्योंकि उसने उस मैच का उस हिसाब से वो हिस्सा उस मैच का था। हाँ तो ये ठीक है ना, खत्म हो जाएगा। तो और जो ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, ये सही है। आज मैंने शो सुना था राशिद लतीफ का, उसमें उसने ये बात समझाई थी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इस जो सही बात है। गवर्नमेंट है, जो ये कहते हैं ना गवर्नमेंट बिक गई है, मतलब ये हमारी गवर्नमेंट में इतना तड़ तो है नहीं, अभी उन्होंने बस ये शोशा छोड़ा है कि हम बोल्ड स्टेप लेंगे, ये कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। सही कह रहा और है दीप। इनको एट द एंड वही हाइब्रिड मॉडल पे ही होगा, होना नहीं चाहिए। एज ए पाकिस्तानी अगर मैं बात करूं तो ऐसा होना नहीं चाहिए, पाकिस्तान को एक स्टेप ले लेना चाहिए कि अगर इंडिया नहीं आ रहा तो हम भी नहीं जा रहे, हम भी ओके इस सब हाइब्रिड करा लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप अगर इंडिया में है 2026 में, तो हम भी हाइब्रिड मॉडल खेलेंगे, ये पाकिस्तान को क्लैरिफाई कर देना चाहिए। और इस इतना तो कर सकते हैं ना, मिनिमम वो कहते हैं ना दिल में बुरा मानो, तो इतना तो कर सकते हैं ना, ये कर लेना चाहिए पाकिस्तान को। करते हैं बाकी Agreed, नहीं नहीं agreed. नहीं करेंगे। नबील भाई, शाहज़ भाई मैं आपकी तरफ आता हूं, मैं नबील भाई से नबील भाई यार, इन ऑल रियलिटी जो क्रिकेट लवर है, मुझे असली में बताएं, व्यूअरशिप पे फर्क पड़ेगा अगर इंडिया नहीं खेल रहा तो? जो भी यार बहुत पड़ेगा, पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन ये अदील और शाहजेब ने बात बिल्कुल सही की। उसूलन पाकिस्तान को एक क्लियर स्टांस लेना चाहिए कि या तो ये खेल रहे हैं या नहीं। अगर तो बोल्ड स्टेप लें तो उस पर स्टिक करना चाहिए, और अगर नहीं बोल्ड स्टेप लेना है तो बिल्कुल सही कहा शाहजेब ने, शट द एफ अप, और जो भी होगा करना जाएगा। लेकिन यार अदील आप की बात यहाँ इसलिए सही है कि देखो, पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड की खाली ये पूरी गवर्नमेंट बेस इकोनॉमी, इसमें 10 चीज इन्वॉल्व होती है। पाकिस्तान का अभी वो स्टैचर नहीं है कि वो किसी किस्म का बोल्ड बिल्कुल। स्टेप ले सके, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। यप ये है बात। यार काशिफ भाई, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ यहाँ पे। आई नो यू आर कमिंग नेक्स्ट टू मी। अब मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ कि जब से पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट आई है, इंग्लैंड 2 बार आ चुका है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ऑस्ट्रेलिया 2 बार आ चुका है और कामयाब आए हैं, खुश हो गए हैं। और खुश हो गए, बांग्लादेश आया है, राइट? साउथ अफ्रीका आ चुका है, ठीक है, और इंग्लैंड आ चुका है। इंग्लैंड आ चुका है। इंग्लैंड T20 भी खेल के गया है, सब कुछ खेल के बांग्लादेश गया आ चुका है, है। तो अफगानिस्तान मैं मना कर आप दिया। सब लोगों से ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये बड़ी टीमें नहीं है दुनिया की? बट वही बात है ना कि अपनी ए टीम तो नहीं लेकर आए, वही बात है कि नहीं सेकंड क्या बात कर रहे हैं नहीं, यार? यार क्या बात कर रहे हो काशिफ भाई, शो का क्या बात कर रहे हैं सत्यानाश काशिफ कर भाई? देते हो सारे ये A बात टीम करके। वाले आए, मोइन अली आया है, उसके अंदर मतलब अपना मार्क वुड आया है, मतलब उसके अंदर जॉस बटलर कौन सा आया है, प्लेयर नहीं आया उनका मेन प्लेयर, पैट बेन कमिंस, स्टोक्स सब नहीं तो आया। आए। बेन सब आए। स्टोक्स आया है, जो रूट आया है, सब आए। जो टीम सब खेल डेविड के ऑस्ट्रेलिया के गए हैं। वार्नर, खिलाफ सब खेलती ले है, लेके जो सारे टीम बड़े इंडिया के प्लेयर आए खिलाफ वहां पे खेलती यार। है, वो नहीं आई। डेविड वार्नर खेल के गया है पाकिस्तान में हाँ, सीरीज, सही जब वो बात है। टेस्ट मैच मैच था सब प्लेयर्स कुछ। का, लेकिन असल में जो तो असल डाइवर्ट में कर देता। नहीं, डाइवर्ट करने की बात नहीं है, मुझे सिर्फ इस चीज से मसला है। पैट कमिंस है, मिचेल स्टार्क है, सब मतलब पूरी मगर पूरी भाई मुझे सीरीज पता आके है कि खेल के गए। व्यूअरशिप में, अरे न्यूजीलैंड आके खेल के गया है 2 बार यार हाँ पाकिस्तान न्यूजीलैंड में आया है, सीरीज। केन मगर विलियमसन के लेकिन साथ इन एंड सब से कंपनी पूरी आई थी वो। इन सब से ऊपर साजिद भाई, इन सब से ऊपर इंडिया की टीम है। क्यों? पैसा का पावर। क्यों? इंडिया 2 गेम खेलता है, क्रिकेट भी खेलता है और पॉलिटिकल क्रिकेट भी खेलता है। Agreed. BCCI ऑन बाय द पॉलिटिकल सिस्टम, बिकॉज तो देखो यार ये डेटा का चीज बाप। ये नहीं हो सकती कि यार ठीक है आप पॉलिटिकल गेम खेल रहे हो, बट यार आप तो फिर इस तरीके से आप क्रिकेट को दफन कर रहे हो ना। हो जस्ट गया लाइक मैंने दफन। भी कहा है कि आप अपने क्रिकेट को अपने घर की लौंडी बना के रखना है, तो फिर आप एक काम करें कि मुंबई की 6 टीमें बना लें, अपना इंदौर की 8 टीमें बना ले, पुणे की 3 टीमें बना के आप अपनी NFL लीग की तरह बना के आप उसको खेलते रहे, फिर भाग मेरे जाए ख्याल में इंडिया यहाँ पे लेकिन जीतेगी। हम सारे लोग एग्री करते हैं इस बात पे कि इंडिया का एज अ स्पोर्टिंग नेशन ये बायस स्टैंड से सब एग्री करते हैं, और वो ये गलत कर रहे हैं। अब उनको इसको गलत को शट अप कौन करेगा, ये सारा मैं प्रॉब्लम यही है। कहना चाह रहा हूँ कि क्या ये सारे कंट्री बैठ के ये एक डिसीजन नहीं ले सकते कि यार इनफ इज लेकिन फकिंग इनफ? हाँ शारिक भाई, शायद नहीं ले सकते, ये तो खैर आपको पता ही है। शारिक लेकिन भाई, मुझे पता है कि व्यूअरशिप में फर्क पड़ता है, ठीक है ना, अगर आपकी जितनी भी है, जैसे हर फर्स्ट पहले 100 मिलियन की आपकी व्यूअरशिप है, तो वो 70-60 मिलियन पे आ जाएगी। इट्स नॉट कि वो 5 मिलियन पे आ जाएगी और आपको जेब से पैसे देने पड़ेंगे ब्रॉडकास्टर को। बात क्या है, बात असूल की है। आज वो उसकी रेफरेंस दे रहे थे राशिद लतीफ के शो का, अभी अदील भाई, मैंने भी वो शो सुना है, और उसमें वो कह रहे थे कि यार आईसीसी का इवेंट है, दे आर बाउंड टू पे। तो अगर आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जाते हो, अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हो, तो इंडिया इज ऑन द रॉन्ग साइड। तो यानी ठीक है, आपको ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान को ये होगा ना, ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि पैसा कमाएगा नहीं, लेकिन कॉस्ट कंप्लीट पूरी कर लेगा अपनी। ये काशिफ भाई,
स्टिल क्यों होता है कि यार लेकिन देखो ना काशिफ भाई सबसे बड़ा मसला यहाँ रमी अभी वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, इंडिया गया था, पाकिस्तान गया था ना इंडिया खेलने के लिए, तो ये चेयरमैन थे अपने क्या नाम रमीज राज उससे पहले, और किसने, और फिर बाद में उन्होंने रिजाइन कर दिया और फिर क्या बोला था कि इंडिया को बॉयकॉट करना चाहिए वगैरह, और फिर खुद कमेंट्री करने चले गए इंडिया में। यार ये भी कोई बात नहीं है यार, ये भी कोई बात नहीं है ना, ये भी कोई बात नहीं है यार, पता नहीं यार, ये कोई बात नहीं तारिक भाई को बात पूरी करने दो भाई। यार देखें अभी जो मसला जो है ना इंडियन क्रिकेटर्स, आई डोंट थिंक इट्स अ क्रिकेट इशू, वरना इंडिया की ब्लाइंड टीम भी आ रही है पाकिस्तान टूर्नामेंट खेलने। सही बात आई थिंक हाँ, अगर आपका क्रिकेटर का इशू है, सिक्योरिटी का इशू है, तो दैट मीन्स योर रोहित शर्मा, कोहली, उनकी लाइफ मैटर्स अ लॉट कंपेयर्ड टू ब्लाइंड पीपल। आई डोंट थिंक वो इशू है। इशू इज ऑन अनदर थिंग, दे जस्ट डोंट वांट पाकिस्तान टू हैव अ टूर्नामेंट इस तरह का। इस टूर्नामेंट को सिर्फ और सिर्फ जो अनसक्सेसफुल कर सकता है ना, वो सिर्फ इंडिया है। दे आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि पाकिस्तान में मैच सही तरह से ना हो, और इसीलिए ये हो रहा है पीरियड यार। वरना आप शारिक भाई सॉरी टू कट यू, ये सारे बहाने हैं इनके, मतलब सिक्योरिटी वाले सारे बहाने हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये अभी SCO हमारे मुल्क में हुई है जिसमें प्रेसिडेंट्स भी आए हैं, प्राइम मिनिस्टर्स भी आए हैं, पाकिस्तान से होके गए हैं वो लोग, और पाकिस्तान में रह के गए हैं, दो दिन रह के गए हैं। उनका मतलब अभी विराट कोहली ज्यादा इम्पोर्टेंट है जयशंकर से उनके लिए? मतलब जयशंकर की सिक्योरिटी उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सिक्योरिटी का सिर्फ बहाना है, ये सिर्फ डिस्टेबलाइज करने के लिए। उनका मेन इशू यही है कि किसी तरह से ये टूर्नामेंट जो है सक्सेसफुल ना हो, और इसीलिए ये चीज हो रही है। आईसीसी जहाँ पे अब आ गया है ना, अभी जो रूलिंग पार्टी है ना बीजेपी है, आप कैसी आप जानते हो, तो ये क्रिकेट को उसका मतलब में उसके सामने रख के पीछे से वार कर रहे हैं बस। देखिए यार आखिरी सवाल है नबील भाई से पूछने तो मुझे। नबील भाई प्रॉब्लम ये है कि आप अनबायस्ड किस्म की बड़ी खुली डुली बात करते हैं। नबील भाई यार ईमानदारी से बताओ, आपको आवाज आ रही है नबील भाई? आ रही मेरी जान। ईमानदारी से बताओ, पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर, पाकिस्तान के यानी होटल सिस्टम और ये वो, क्या पाकिस्तान वाकई ही पूरी सिक्योरिटी सिस्टम बलूचिस्तान में, क्या वाकई पाकिस्तान होस्ट कर सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी? विद ऑल ऑनेस्ट, क्या दोबारा पूछना, आवाज कर, क्या कह रहे हो? पाकिस्तान का जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, यू नो, टू टेक केयर ऑफ द फॉरेनर्स, जो टीमें आ रही हैं और ये वो, फिर जो भी उसके साथ में लोग आते हैं, व्यूअर्स आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं मैच देखने के लिए, तमाशाई एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, साथ सिक्योरिटीज का सिस्टम, पाकिस्तान का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या हम वाकई ही होस्ट कर सकते हैं? यार बिल्कुल होस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी शाहजेब ने ऊपर मिसाल दी, सबने दी। देखो इस तरह इंटरनेशनल लेवल की सारी टीम्स आ चुकी हैं। अच्छा, लेट्स कम टू इंडिया। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अलावा इनके बॉलीवुड के स्टार्स, म्यूजिक लेजेंड्स सब आते हैं, सबको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, तो बाकी प्लेयर्स का क्या चक्कर है? शारिक की बात ठीक है, मुझे नहीं लगता क्रिकेट टीम, क्रिकेट बोर्ड को इससे कोई प्रॉब्लम है आने की। ये इससे बियॉन्ड कंट्रोल बात है, जो उनकी बायस्ड अप्रोच है, वो पाकिस्तान को प्रॉस्परस देख नहीं सकते। बाकी सारी कंट्रीज से बड़ा दुख होता है कि मैं इंडिया की बात नहीं कह रहा, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। आपके कराची में इतना बड़ा धमाका हुआ, बलूचिस्तान में धमाका हुआ अभी कल परसों। मेरे हिसाब से एक दो होटल्स को छोड़ के पाकिस्तान में तो होटल भी नहीं है जहां पर के फॉरेनर्स आके रह सकें। नहीं यार, ये बात नहीं है। देखो धमाका लॉर्ड्स के पास हुआ था, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की सीरीज हो रही थी, तो धमाके के बाद वो खेलते रहे। उसके अलावा कोविड में इतनी खतरनाक हो गई, उस केन विलियमसन जो है वो नासा का सूट पहन के खेल रहा है, तो यार जब ये वो कर सकते हैं तो पाकिस्तान में उनको क्या प्रॉब्लम है? और पाकिस्तान गया था कोविड के दौरान इंग्लैंड में सीरीज खेलने नबील भाई। एग्जैक्टली, और इतना खतरनाक था कि उनकी ये डॉक्यूमेंटेड बात है, न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने उनको वहां जाने के लिए मना किया था। न्यूजीलैंड गवर्नमेंट से हेल्थ WHO के बाद से ये मेरी बात नहीं, ट्विटर पे सारा आया था, वो फिर भी गए थे। तो यार बात सारी वही है, हम सारे बात जानते हैं कि यहाँ पे इंडिया की जो गवर्नमेंट है, जिस तरह हमारे गवर्नमेंट के प्रॉब्लम्स है, इंडिया की गवर्नमेंट को बायस प्रॉब्लम्स हैं। इंडिया की स्पोर्टिंग अवाम, टीम, क्रिकेट बोर्ड को कभी कोई इश्यू नहीं हो सकता। इसका सिर्फ वही एक हल है जो कि शाहजेब ने, अदील ने बताया, आप अपनी एक पॉलिसी बनाएं, ईदर यू स्टिक विद इट, ईदर यू हैव टू गो विद द फ्लो। और नबील भाई मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, सॉरी टू कट यू ऑफ। अगर आप इंडिया में जाके, जैसे काशिफ भाई आप 2 रिपोर्टर बन के जाएं, अगर आप रेफरेंडम करवाएं ना आवाम से वहां पर,
मैं आपको गारंटी दे देता हूँ कि 80% से ज्यादा जो वहाँ पे पढ़ी लिखी आवाम है ना, वो कहेगी कि इंडिया शुड गो टू पाकिस्तान एंड प्ले द चैंपियंस ट्रॉफी। सब देखना चाहते हैं ना शायकीन, सब देखना चाहते हैं यार। चले जी, अब होना क्या चाहिए काशिफ भाई, होना यही चाहिए कि पाकिस्तान को चाहिए कि अगर इंडिया नहीं आता तो नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान भी ना जाए। जो अपनी गवर्नमेंट से एक लेटर लेने की बात है ना, मेरी बात सुने, एक लेटर लेने की बात है ना, लेटर लेना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इतने तप्पड़ हमारे पास हैं नहीं। बात खत्म। नहीं होगा, इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं होगा ना, तप्पड़ नहीं है ना हमारे पास। अदील ने जो अपना मजहर भाई को जो बात समझा रहे थे, देखो यहाँ जो रमीज को आप कह रहे थे ना, उसने रिजाइन दे के कमेंट्री, यार ये नहीं होता। हम एज अ स्पोर्टिंग नेशन ऐसे नहीं करते कि आप किसी स्पोर्ट को बाइकआउट करके वहां रह जाएं। ये हमारे लिए अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। बिल्कुल सही किया था वहां पे, अच्छा किया था उसने, जाना चाहिए था। सारी टीम वहां जाके खेली थी, लड़ी थी। इसमें ये मेरा ख्याल है कि सारे लोगों का अगर हाइब्रिड मॉडल विद सम अगर वो गलत कंडीशंस करते हैं तो हमें गलत नहीं एग्री करना करते हैं। चाहिए। तो यहाँ हम सारे एग्रीड है इस बात पे कि अगर आप को एक स्टांस लेना चाहिए। लेकिन यही शाहजेब कह रहे हैं, ये अदील कह रहा है, आप सब ये बात दिल की बात जानते हो, ये इस बात को, इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाएंगे, इनको झुकना पड़ेगा। अच्छा, इसमें सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं, अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान के दोस्त बोर्ड है, सो कॉल्ड दोस्त बोर्ड, श्रीलंका भी साथ नहीं देता, साउथ अफ्रीका भी साथ नहीं देता, वेस्ट, सब आखिर में जाके इंडिया बैठ जाते हैं। वो आप सबको पता है कि क्या रीजन है। ये यहाँ पे पाकिस्तान फंस जाता है, यहाँ हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। एक चीज हो सकती है ना काशिफ भाई, मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि अगर बजाय इंडिया और पाकिस्तान के खेलने के आईसीसी इवेंट कोई ऑस्ट्रेलिया में रखे या इंग्लैंड में रखे, सब एग्री करके, तो ये बेहतरीन तरीका और है करने के लिए ना। मजहर भाई मैं एक एक करके आप सबसे वोट लेता हूं, मैं एक एक करके आप सबसे वोट लेता हूं। 6 लोग हैं यहाँ पे। मजहर भाई, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यू। हाइब्रिड मॉडल या गो विद श्रीलंका? गो विद श्रीलंका। शाहजेब, हाइब्रिड मॉडल गो विद श्रीलंका? गो विद श्रीलंका, इनफ इज इनफ। श्रीलंका भाई, गो विद श्रीलंका, दैट्स इट। करके देख लो एक दफा हाइब्रिड मॉडल। नबील भाई? यार मैं फर्स्ट टाइम आमतौर पर बड़ा कंफ्यूज होता हूँ, क्लियर होता हूँ, मुझे इसमें कंफ्यूजन है। देखो हाइब्रिड मॉडल के थोड़ा सा मीनिंग एक्सप्लेन कर दो, या शाहजेब कर दिया, तुम कर दो, व्हाट डू यू मीन? यार हाइब्रिड मॉडल का मतलब, नबील भाई, हाइब्रिड का मॉडल का मतलब है कि पाकिस्तान के सारे मैचेस जो है वो मोस्टली पाकिस्तान में होंगे, जो इंडिया के जो मैचेस होंगे वो पाकिस्तान से बाहर होंगे, इंक्लूडिंग फाइनल और सेमीफाइनल दोनों, इंक्लूडिंग सेमीफाइनल और फाइनल। अच्छा, ये हाइब्रिड मॉडल में जब ये जो वेन्यू चेंज होता है, इसमें पाकिस्तान का राइट होगा कि पाकिस्तान के अलावा? नहीं, राइट पाकिस्तान के पास ही होंगे, मतलब राइट्स पाकिस्तान के पास ही है। इट्स जस्ट द वेन्यू इज गोना बी कंप्लीटली चेंज। अच्छा, वेन्यू हम डिसाइड करेंगे, जैसे हमने शारजा चुन लिया, जैसे यूएई चुन लिया, तो ये पाकिस्तान का राइट होगा या कोई और करेगा, या आईसीसी करेगा? नहीं, राइट पाकिस्तान नहीं होगा, पाकिस्तान का होगा। तो फिर एशिया का बेटा जैसा वैसा ही सेम का मॉडल। तो 6 में से भाई 4 जो है ना वो गो विद श्रीलंका पे हैं, 2 हाइब्रिड। अच्छा, मैं हाइब्रिड मॉडल की एक्सप्लेनेशन देता हूँ, व्हाई आई एम सपोर्टिंग। उसूलन तो मैं और अदील दोनों ही श्रीलंका पे जाते हैं, लेकिन उसकी वजह ये हाइब्रिड मॉडल करें और वहां रख के पटक के इनको हराएं, तो फिर ये वो मजा जो है ना, फिर वो आप श्रीलंका के साथ भी जाएंगे तो भी आप यही बात कह सकते हैं कि भाई डर गए, बाजी डर गई, उसकी छोड़ें वो। आप बात कर रहे हैं मफरूजों की, जो हो नहीं सकता, श्रीलंका के साथ जा नहीं सकते। हम हकीकत की बात कर रहे हैं, इसलिए हम हाइब्रिड मॉडल पे जा रहे हैं। हाँ, यही बात है, क्योंकि सब लोग प्रेशर डालेंगे। अच्छा, फिर उससे क्या होता है? मैं आपको एक बात कहता हूँ कि अगर हमारी गवर्नमेंट में कोई एक ऐसा स्ट्रॉन्ग लीडर बैठा हुआ हो, लाइक डजंट हैव टू बी एनीबॉडी, दैट खान साहब और एनीबॉडी, जिसके पास हु हैव बॉल्स टू टेक अ डिसीजन, बी लाइक यार नाउ इज टाइम टू गिव अ मिडिल फिंगर टू दिस गवर्नमेंट, लाइक दिस नेबर गवर्नमेंट, के यार गो टू हेल्प, go with it, ठीक है, पैसा जाएगा ना, give it up। अब खुसरे बिठाए हुए हैं। The thing is कि exactly problem सारा यही आता है। जान, यही तो अदील कह रहा है कि तुम बात बिल्कुल सही कर रहे हो, लेकिन तुम बता दो, कोई तुम्हें एक लगता है बॉल वाला मैन यहाँ पे? नबील भाई नहीं कर सकते ना हम, तो इसलिए तो बोल रहा हूँ, या तो फिर मतलब, या तो फिर अगर करना है तो करो, या तो फिर उनके घर की लौंडी बन के। चले लेट्स गिव इट अ रैप। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी जो भी आए आज के लिए यार। इट वाज प्लेजर टू बी मीटिंग you all and अब हम लोग दोबारा मिलेंगे पाकिस्तान की अगली सीरीज साउथ अफ्रीका से पहले भी और बाद में। नहीं, पहले T20 है। T20 है। अच्छा हाँ, भी तो T20 भी है। ओके यस, वी विल मीट ऑन T20s as well। चलें, सो एक सवाल पूछ सकता हूं जाने से पहले में? T20 में आप सबको क्या लग रहा है? आप सब अपना एक लाइन बता दें। How would you predict the T20 series और आप क्या टीम खिलाओगे? थोड़ा बहुत। I think Pakistan is going to come strong. Australia is going to be in very pressure. तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान would either take 2-1, अगर कोई वेदर कंडीशन नहीं होती है तो ये 1-1 से भी हो सकती है टाई, बट द थिंग इज पाकिस्तान विल मोस्ट लाइकली टेक द सीरीज 2-1। आई थिंक 2-1 ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा 2-1 से। और मजर भाई?
पाकिस्तान जीत जाएगा, व्हाइट वॉश भी कर देगा तो मुझे ताजुब नहीं होगा, इतने फॉर्म में भाई। आई वुड गो विद ऑस्ट्रेलिया 2-1। मैं भी ऑस्ट्रेलिया 2-1 है। वो ऑस्ट्रेलिया कबील भाई आप रन रेट से खेल रहे हैं, तो पाकिस्तान इस वक्त बहुत ऑन द हाई है। जब इस तरह का टैलेंट इनका फट के आता है ना, तो फिर ये किसी को भी पछाड़ देते हैं। तो मेरे ख्याल ये ऑस्ट्रेलिया को मारेंगे T20 सीरीज। जी चले जी, विल सी क्या होता है। तो I'll see you guys again. चले, ठीक है, thank you and have a very good rest of the night. Thank you. Have a very good night. Thank you guys. Thanks for having us. Thanks for having me. Thank you, Kashyap bhai. Thank you. Thank you, Kashyap bhai.